नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के कुछ अच्छे आयामों के बारे में बात कर रहा हूँ, आवश्यक आयामों के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैं अभी तक आपको पलायन के बारे में बात कर रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करने के बारे में बता रहा था मैं कि उसकी क्या समस्याएं हैं, हम लोग क्या सोच के माइग्रेट करते हैं और फिर वहाँ पर क्या मिलता है हमें। यह चूँकि बहुत पहले की माइंड परिस्थिति है, बहुत पहले की प्रथा चली आ रही है कि हम कहीं भी जन्म लेते हैं लेकिन हम कहीं और जाके बस जाते हैं। यह प्रथा बहुत दिनों से चल रही है और इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि जहाँ भी हम चाहें जा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। संविधान में भी यह अधिकार दिया हुआ है कि हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, काम कर सकते हैं। यह बात सही है, लेकिन आखिर हम वहाँ दूसरी जगह पर जाकर क्यों बसते हैं? हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके क्या बस सकते हैं क्या? हम अपने ससुराल में जाकर बस सकते हैं क्या? अधिकतर नहीं बसते हम लोग। क्यों? कि एक बहुत ही अवमानना की स्थिति होती है। हम अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, एक आर्थिक अवसर पाने के लिए जा रहे हैं। इसके स्थान पर अगर हम अपने ही यहाँ अगर रोज़गार के अवसर निकालें, अपने यहाँ आर्थिक अवसर निकालें, तो हमें बहुत लाभ होगा। हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने घर में ही हमें सब कुछ विकसित करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों को विकसित करने का मौका मिलेगा और सभी लोग यही काम करेंगे। इसलिए हम कहीं भी ये समस्या नहीं होगी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई जा रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई जाके जा रहा है या वहाँ जाके रह रहा है। ठीक है, कोई काम है तो मैं जा सकता हूँ वहाँ पर, हमारा जाना कहीं आवश्यक है तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए जाना यह ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ असंतुलन होता है। जहाँ से हम जाते हैं वहाँ भी असंतुलन हो जाता है और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी असंतुलन हो जाता है। मानसिक स्थितियाँ भी ठीक खराब हो जाती हैं, आपसी लोगों की सोच भी गड़बड़ हो जाती है, आपसी संबंध भी ठीक खराब नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ के लोग भी हमें विदेशी समझने लगते हैं, बाहरी का आदमी समझने लगते हैं कि ये तो यहाँ से चले गए, अपना घर छोड़ के चले गए, कहीं और बस गए और वहाँ जाके लाभ उठा रहे हैं। तो अब ये घर के रहे नहीं, अभी तो दूसरे जगह के हो गए, दूसरे स्थान के हो गए, विदेशी हो गए, बाहरी आदमी हो गए। जहाँ हम गए हैं वहाँ भी हमें ये सब देखा जाता है कि ये तो प्रवासी हैं, ये तो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के तो है नहीं, यहाँ के रहने वाले, तो ये ये भी एक बाहरी आदमी है। इसलिए हम दोनों तरफ से मारे जाते हैं, दोनों तरफ से हमको घाटा होता है, दोनों तरफ से हमें ये दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ हमारे भाई बंधु हैं हमारे घर पर, वो भी हमें दूसरा समझने लगते हैं, पराया समझने लगते हैं, और जहाँ पर हम नए स्थान पर आए वहाँ भी लोग पराया समझते हैं। वहाँ भी लोग समझते हैं कि हमारे अवसरों का हनन हो रहा है, हमारे अवसरों को छीना जा रहा है, दूसरे लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे जो हम लोग कर सकते थे वो काम ये कर रहे हैं, इसलिए हमारे अवसर को, हमारे मौके को छीना जा रहा है, हमारे हक को छीना जा रहा है, ये माना जाता है। और वहाँ जो व्यक्ति छूट गया हमारा, वो ये सोचता है कि हमें ये छोड़ के चले गए, तिरस्कृत करके चले गए, अब यहाँ पर आएंगे तो हम उन्हें यहीं आन देंगे। इस तरह से दोनों तरफ बदले की भावना हो जाती है। इसके बाद जो पर्यावरण का जो संकट हो जाता है, पर्यावरण मतलब रहने सहने की व्यवस्था, ऐसा बहुत सारे लोग, चूँकि हम वहाँ जाते हैं भले ही अकेले जाएं, लेकिन कुछ समय के बाद हमारा परिवार बन जाता है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके भी बच्चे होने लगते हैं। इस तरह से जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वहाँ पर असंतुलन हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से हर चीज़ें कम हो जाती हैं, ज़मीन कम होने लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने लगता है, आने जाने की परिवहन की सुविधा कम पड़ने लगती है, बिजली पानी की सुविधा कम पड़ने लगती है, हर जगह स्वीकृति कॉलोनी नहीं बनती, बल्कि बहुत जगह अवैध कॉलोनियाँ बन जाती हैं, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ पर बस जाता है, झोंपड़े बना करके टूटे फूटे घर में किसी तरह से वो कब्जे करके रहने लगता है। इस तरह से वहाँ एक अनियमितता शुरू हो जाती है, फिर वो गलत ढंग से बिजली कनेक्शन लेता है, पानी का कनेक्शन लेता है, इससे बहुत ज़्यादा असंतुलन हो जाता है और फिर दुराग्रह भी हो जाता है, आपसी मतभेद हो जाते हैं। जो वहाँ रहने वाले लोग हैं और जो बाहरी के लोग हैं उसमें क्लियर कट मतभेद होता है। रहने वाले लोग ये समझते हैं कि ये लोग यहाँ पर आकर के अपना हक जमा रहे हैं, प्लस अगर कोई गलत काम होता है, कोई अपराध भी होता है, तो उसका भी दोष बाहरी आदमी पर बढ़ाया जाता है। ये लोग ये गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पर रह कर के ये लोग अपराध कर रहे हैं, यहाँ का अनुशासन तोड़ रहे हैं और यहाँ पर अनियमितताएँ कर रहे हैं। इस तरह से हर तरीके से जो बाहर से जाता है वो अपमानित होता है, उसकी अवमानना होती है, उसकी इज्जत की धज्जी उड़ाई जाती है।
इस तरह से हमको ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ भी यही स्थिति है। हम यहाँ से अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ करके दूर दराज के देशों में चले गए और वहाँ पर हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। कि वहाँ भी हमारी स्थिति वैसे ही है। हम भी वहाँ पर बाहरी के रूप में देखे जाते हैं। वहाँ हमें मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाता, काम के मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि हमें एक हेल्पिंग हैंड के रूप में रखा जाता है। हमें वो जो ट्रेनिंग हमें मिली है उस ट्रेनिंग को पर्याप्त नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पर और अधिक हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक हम रह सकें। तो हमारे स्टैंडर्ड में और उनके स्टैंडर्ड में बहुत अंतर होने के कारण भी हमें बहुत तरह की बातें झेलनी पड़ती है, बहुत तरह की अवमानना झेलनी पड़ती है। वहाँ पर एक तरह का ऐसा वर्ग अलग से बनाया जाता है जो बाहर से आए हुए हैं, जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, जो पर्टिकुलरली एशियाई देशों से आए हुए हैं। इसलिए उनका एक अलग वर्ग, एक अलग सेक्शन बना दिया जाता है और उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है। उनको वैसे ही काम दिए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि वो एक हेल्पिंग हैंड के रूप में, एक सहायता के रूप में, एक सहायक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ से हम अगर गए हैं मुख्य धारा में जुड़ने के लिए और वहाँ पर मुझे मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया तो हमें बुरा लगता है। लेकिन हम अपने इस फीलिंग को दबा लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम दूसरे देश में हैं, विकसित देशों में हैं, पश्चिमी देशों में हैं, इसलिए हमारा मान सम्मान हमारे घर में, हमारे देश में बढ़ रहा है। ये सोच जो है बहुत ही गलत सोच है, फॉल्स सेंस ऑफ प्रेस्टीज है, फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपने घर की महत्व को समझना है। हमारे बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें वहाँ कही जाती है, हमें सुननी पड़ती है, क्योंकि हम उसका प्रतिवाद बहुत नहीं कर सकते। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जो जाते हैं उन्हें भी कई तरह की बातें सुननी पड़ती है, उनके बारे में कई तरह की कमजोरियों को हाईलाइट किया जाता है और इस तरह से हमें अपमानित किया जाता है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इस अपने विचार को बदलें। हम जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी जहाँ भी हम रह रहे हैं, उसको हम विकसित करते हैं। अपने घर को ही विकसित करें, अपने जन्मभूमि को ही विकसित करें। हम उसी को वहीं पर रोज़गार के अवसर निकालें। आज इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम कहीं से रह के कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं का भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, कोई भी हम काम करके पैसा कमा सकते हैं और पैसे की समस्या को हल कर सकते हैं। जैसे आज आर्थिक स्वतंत्रता का लाभ लोगों को मिल रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता की बातें चल रही है। आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने का नहीं है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात चल रही है। इसलिए अब हमको आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचना है कि पैसे की समस्या को हमको हल कर लेना है, ताकि हमें पैसे के लिए कहीं कहीं मारे मारे न फिरना पड़े, कहीं नहीं जाना पड़े। ये बहुत ही आवश्यक है। ये माइंडसेट अपने को चेंज करना है। अपने घर में रहें, अपने बड़ों के साथ बीच में रहें, अपने छोटों के बीच में रहें, बड़ों को की सेवा करें। उन्हें असहाय स्थिति में हम छोड़ के चले जाते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। वो अगल बगल के लोगों पर आश्रित रहते हैं, अपने दूसरे परिवार के सदस्यों पर आश्रित रहते हैं, वहाँ से भी सहारा नहीं मिलता है तो वो बिल्कुल निराश्रित हो जाते हैं। कई ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि उनको कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है और वो बहुत असहाय स्थिति में कई पड़ोसी से या फिर कुछ बच्चों को अपने यहाँ किराए पर रखते हैं ताकि बच्चे उनकी देख रेख करें। इस तरह से बहुत दयनीय अवस्था में उनकी स्थिति हो जाती है। इसलिए हमें बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ अपने विचारों को बदलना है और बहुत लंबे समय के लिए सोच करके काम करना है। धन्यवाद। मैं आगे और आपसे बात करूँगा इस पर। नमस्कार।